हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? कैपेसिटर चैप्टर। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि आपके सबसे पहले मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया डाइलेक्ट्रिक्स, फिर मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर समझाया, फिर हमने बात कर ली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, वो कितना होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन A बाई डी। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई कैपेसिटर प्लेट है उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है। इसके सारे केस जितने भी बनते थे, ग्राफ वगैरह, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है बेटा, देखिए जैसे आपके पास ये दो प्लेट्स है इनिशियली, दीज आर द टू प्लेट्स। इनिशियली क्या है? ये अनचार्ज्ड। इनिशियली क्या है? जीरो। किसी t0 टाइम पे दोनों में चार्ज क्या है? जीरो। तो पोटेंशियल भी क्या है आपका? जीरो है यहाँ पे। ठीक है। जब आपने फिर क्या करा, यहाँ पे किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इस पे चार्ज कितना आ गया? प्लस का क्यू, और इस पे चार्ज कैसा आ गया? माइनस का क्यू। इस प्लेट पे चार्ज कैसा आ गया? प्लस का क्यू, और इस प्लेट पे चार्ज कैसा आ गया? माइनस का क्यू। क्या हुआ? तो वर्क डन तो करना पड़ा ना भाई। इस पे प्लस का क्यू चार्ज कब आया? जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर लेके गए। जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करें? यहाँ पे लेके गए इधर, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया आपका? नेगेटिव बाय एक्सटर्नल एजेंट। जैसे बैटरी लगा दी सपोज आपने ऐसे, तो यहाँ से इसके पहले सिचुएशन में क्या है? यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहाँ पे भी क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है। पहले अनचार्ज है ना, यहाँ पे भी क्यू जीरो है, यहाँ पे भी क्यू क्या आपका? जीरो है। जब बैटरी लगाएंगे तो आपका एक्सटर्नल वर्क बाय बैटरी क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वो क्या करेगी? इसके इलेक्ट्रॉन को पुश करके इधर भेज देगी। तो इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपका? नेगेटिव। ठीक है। अब अगर मान ले मैं और चार्ज लेके जाना चाहती हूँ, तो जब आप मान ले इधर से चार्ज और लेके जाओगे तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है। मान ले डीक्यू चार्ज आप इधर से इधर ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज ऑलरेडी कैसा है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव तो इस डीक्यू को क्या करेगा? रिपेल, और ये क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो हमें यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क डन करना पड़ेगा। अब ऐसे भी कह सकते हो एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज्ड कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज्ड कैपेसिटर, एक ही बात है, या एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो देखिए आपके पास इनिशियली दोनों पे चार्ज क्या है? जीरो। जब आपने बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो इस पे चार्ज क्या आ गया? क्यू। इस पे चार्ज क्या आ गया? माइनस क्यू। अब मान लो आप और भी चार्ज ले जाना चाहते हो कि इधर से और चार्जेस तोड़ के यहाँ के पॉजिटिव, मान ले यहाँ के पॉजिटिव और इधर लेके जाना चाहते हो, तो जब आप इधर और चार्जेस को लेके जाओगे तो ये नेगेटिव तो इस डीक्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल। तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन कितना करना पड़ा? हमें वो वर्क डन कितना करना पड़ा? मेरी बात समझ आई? मान ले अब इस पे चार्ज प्लस क्यू आ गया, इस पे चार्ज कैसा? माइनस क्यू। अब मैं और डीक्यू चार्ज मान ले यहाँ से इधर लेके जाना चाहती हूँ, तो ये पॉजिटिव तो इस डीक्यू को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा? मुझे इस पे फोर्स इधर लग रहा है इस चार्ज पे ऑलरेडी, मैं इसको इससे अपोजिट ले जाके क्या करवाऊंगी? वर्क डन करवाऊंगी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो आपके पास मान ले t टाइम पे चार्ज कितना हो गया? क्यू, जब आपने चार्ज करा बैटरी को, और पोटेंशियल कितना हो गया? v। जब मान ले इनफाइनाइट मैक्सिमम चार्ज और देने लगी, t इंफिनिटी पे कोई t डैश टाइम मान लो और अलग से t डैश टाइम मान लो, वहां पे चार्ज कितना हो जाएगा? q बराबर किसके हो जाएगा? टोटल q नॉट के। ठीक है। अब आपके पास और डेल्टा v कितना हो जाएगा? q बाई सी। अरे सी क्यू क्या होता है? सी वी। तो आपके पास v क्या हो जाएगा आपका? q बाई सी। तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? q बाई सी के बराबर हो जाएगी, किसी यानी को अदर फर्दर किसी टाइम के ऊपर। पहले इसको चार्ज करा, फिर मैं और चार्ज इधर से इधर ले जाऊं, किसी t डैश टाइम पे, t इंफिनिटी भी कह सकते हो। तब आप जब इधर से इधर वर्क कर रहे हैं, चार्ज को लेके जाएंगे, तो आपका एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो W dW, जीरो टू W वर्क डन करेंगे आप। इनिशियली कोई जब चार्जेस नहीं है तो वर्क डन क्या है? जीरो। फिर मैक्सिमम वर्क डन कितना हो गया आपका? W। ठीक है। तो DQ
dv की वैल्यू क्या हो सकती है, q बाई सी, उस पॉइंट पे टोटल चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये टोटल चार्ज q हो गया यहाँ पे आपके पास। तो मैं q लिख देती हूँ यहाँ पे, ये भी q मैंने स्मॉल लिखा है तो स्मॉल लिख देती हूँ। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पे चार्ज कितना लेके गए आप लोग, q, टोटल चार्ज q आया, सही है। ठीक है, अब टोटल के लिए क्या कर दो आप लोग, इंटीग्रेशन, 0 to q क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, टोटल चार्ज कितना लेंगे, टोटल 0 to q, तो w इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बाई सी बार 0 to q इंटीग्रेशन, तो dq इंटू q, वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ से वर्क डन स्टोर, एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल, एक्सटर्नल वर्क डन, ये पता है ना, एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन बराबर मैं यू लिख देती हूँ। इनिशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है, तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, तो यू एफ जीरो हो जाएगा आपके पास, यू आई। अरे डेल्टा यू को क्या लिख सकते हो, यू एफ माइनस यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो यू को यू लिख सकती हूँ मैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यू इनिशियल, इनिशियल लिख लो, इनिशियल वैल्यू क्या बनेगी, जीरो आपकी। ठीक है, क्या बन जाएगा, 1 बाई सी इज इक्वल टू क्यू स्केयर बाई 2, लिमिट लगा दो 0 टू क्यू, तो क्या बन गया, क्यू स्केयर बाई 2c माइनस 0, तो वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा, क्यू स्केयर बाई 2c, वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स पता है किसके बराबर होता है, चेंज इन एनर्जी, ये फॉर्मूला पहले भी करवा चुकी हूँ जब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला करवाया था मैंने, तो चेंज इन एनर्जी एनर्जी के बराबर है, तो यू डब्ल्यू बराबर हो गया यू के, तो एनर्जी कितनी आ गई, क्यू स्केयर बाई 2c। ठीक है, समझ आ गया, अरे समझ आया है, नहीं आया आपको, ठीक है, तो ये एनर्जी आ गई, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, सिंपली कुछ नहीं, चार्जेस को जब आप इधर से इधर मूव करवाएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो मान लिया आपने डी क्यू चार्ज को मूव करवाया, टोटल चार्ज कितना मूव करवाया, कैपिटल क्यू तक। ठीक है, तो 0 टू क्यू क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेशन, जब आप एक प्लेट से दूसरे प्लेट्स पे चार्ज को मूव करवाएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन कितना हुआ, डी डब्ल्यू, डी क्यू चार्ज के लिए टोटल चार्ज कितना करा, मान लिया कैपिटल क्यू, तो 0 से कैपिटल क्यू क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, अब इसके डिफरेंट फॉर्म में इसके फॉर्मूलेस हम यूज कर लेते हैं, एक बार इसको पॉज करके लिखो जल्दी से, ये हटा दो, लिख लिया सबने पॉज करके, देखिए u क्या बना, क्यू स्केयर बाई 2c, क्यू लिखा, वर्क डन इज स्टोर, वर्क डन इज स्टोर्ड, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आपके पास देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू स्केयर बाई 2c। अब मैं देखो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म में फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, क्या होता है, क्यू किसके बराबर होता है, सीवी के, बोलो होता है या नहीं, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, क्यू की जगह इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, तो यू क्या बन जाएगा, 1 बाई 2, तो एज इट इज क्यू की जगह सी वी लिख दो, तो सी स्केयर वी स्केयर बाई 2c, एक सी से एक सी कैंसिल, तो एनर्जी का एक फॉर्मूला क्या आ गया, 1 बाई 2 सी वी का स्केयर, तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या आ गया, 1 बाई 2 सी वी का स्केयर, इधर से लिख लिया सबने, तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, यहां से, तो एक फॉर्मूला क्या है, क्यू स्केयर बाई 2c, एक फॉर्मूला क्या आ गया, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर का 1 बाई 2 cv का, एक होता है 1 बाई 2 qv, u इज इक्वल टू, एक और होता है 1 बाई 2 q इंटू v, कैसे लिखोगे, c की वैल्यू लिख दो, q क्या होता है, cv। ठीक है, तो आपके पास क्या लिख सकते हो, इसको लिख लो, 1 बाई 2 cv स्केयर है ना, 1 बाई 2 cv स्केयर, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 बाई 2 cv इंटू वी लिख सकती हूँ, तो cv की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि q किसके बराबर है, cv के, तो cv की जगह मैं q लिख सकती हूँ, अरे
मैं CV की जगह Q लिख सकती हूँ या नहीं? क्या बना 1/2 Q इंटू V। तो एनर्जी के हमें 3 फॉर्मूले यूज करेंगे, 1/2 CV का स्क्वायर, 1/2 Q स्क्वायर बाई 2C। अब जिसमें जैसी रिक्वायरमेंट होगी ना क्वेश्चन में, इन तीनों में से कोई भी यूज कर लेंगे, ठीक है। दिस इज दिस ऑल दीज फॉर्मूलाज फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, समझ आ गया। तो दीज ऑल आर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। अगर नंबर ऑफ प्लेट्स या कैपेसिटर के लिए होगी तो सम कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर नंबर के लिए बात करें तो नंबर ऑफ है तो U1 प्लस U2 प्लस U3 इस तरह से ऐड कर सकते हैं, सिंपल अलजेब्रिक वे से। समझ आ गया सबको इतना? तो ये आ गया आपका एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। पॉज करके लिख लीजिए जल्दी से। हो गया सबका? लिखो जल्दी से पॉज करके। हो गया? अगला देखो, नेक्स्ट हेडिंग, फोर्स निकालना है आपको। क्या निकालना है? फोर्स ड्यू टू वन प्लेट ड्यू टू द अदर प्लेट। फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, फोर्स ऑन वन प्लेट, फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर ड्यू टू अदर प्लेट, ड्यू टू अदर प्लेट। देखो हमारे पास एक प्लेट के कारण दूसरी प्लेट के ऊपर क्या निकालना, आपको फोर्स निकालना है। देखो ये एक प्लेट है, ठीक है, इस पे चार्ज कैसा आपका पॉजिटिव। ये एक दूसरी प्लेट है जिस पे चार्ज कैसा है आपका नेगेटिव, ठीक है। तो इस देखो एक सिंगल प्लेट के कारण, इस प्लेट के कारण आप मान ली इसको 1 प्लेट नाम दे दो, इसको 2। 1 के कारण फोर्स किस पे निकाल रहे हो? 2 पे, या 2 के कारण 1 पे, किसी पे निकालो आंसर सेम आएगा। या तो 1 प्लेट के कारण 2 पे निकालो, फिर 2 के कारण 1 पे। ये एक सिंगल प्लेट है, तो सिंगल प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या समझाई थी मैंने? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट करवाई थी आपको। टू द सिंगल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इनफाइनाइट प्लेट होती है ये, टू द इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टू द थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कितनी होती है? कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो इसके कारण यहाँ पे इस शीट के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्या होता है? Q बाई ए, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। फोर्स क्या होता है? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाएंगी, तो ये इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगा रही होगी, तो क्या होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ऐसे लग रहा होगा, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसे लग रहा होगा। तो क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू क्या बनेगा? QE। तो Q का फॉर्मूला Q स्क्वायर क्या बन जाएगा? Q इंटू E की वैल्यू Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो F मैंने निकाला फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या बन गया? Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह आप निकाल सकते हो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस डायरेक्शन में लग जाएगा, क्या बन जाएगा? Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर है तो नेगेटिव है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर है तो पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या? नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा अगर आता है ये। तो F12 क्या आ गया? Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू द अदर प्लेट क्या आएगा? Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू द अदर प्लेट क्या आएगा? Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया? अब देखो, अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर देती हूँ यहीं पे। अब अगर मैंने क्या कहा कि मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, यहाँ पे मैंने क्या कर दी? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये तो पहला केस बना आपका
जब आपने ये दो प्लेट्स थी और एक प्लेट के कारण दूसरी पे क्या निकाल रहे हो आप लोग, फोर्स निकाल रहे हो, ठीक है। तब आपके पास आंसर क्या आया, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैंने क्या करा, ये एक प्लेट है और ये एक दूसरी प्लेट है, अगर मैंने यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, अगर मैंने क्या डाल दी, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी यहाँ पे, तो बताइए डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब इस सरफेस पे कैसा आएगा, चार्ज नेगेटिव, और इस सरफेस पे चार्ज कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 1 प्लेट है, ये 2 प्लेट है, ठीक है। तो फोर्स ऑन 2 प्लेट बाय ऑल द चार्जेस, फोर्स ऑन 2 प्लेट ड्यू टू ऑल द चार्जेस, या बाय ऑल द चार्जेस, ऑल द चार्जेस। हमें क्या निकालना है, इस चार्ज के कारण भी, इस चार्ज के कारण भी, इस चार्ज के कारण भी, सबके कारण क्या निकालना, फोर्स। तो देखो यहाँ पे चार्ज कितना था Q, यहाँ पे चार्ज कितना था माइनस, इंडक्शन के कारण मान लें यहाँ पे चार्ज कितना आ गया Q डैश माइनस का Q, और यहाँ पे कितना आ गया प्लस का Q, टू द इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। ये कैसा चार्ज होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ये कैसा चार्ज होता है, इंड्यूस्ड चार्ज या बाउंड चार्ज। कैसा चार्ज होता है ये, इंड्यूस्ड चार्ज, या फिर आपका कैसा चार्ज होता है, बाउंड चार्ज। तो यहाँ चार्ज कैसा आ गया माइनस, यहाँ चार्ज कैसा आ गया आपका प्लस आ गया, ठीक है। तो मान लीजिए ये माइनस का Q चार्ज आ गया, और ये चार्ज कैसा, ये इंड्यूस्ड चार्ज है, कैसा चार्ज है ये, इंड्यूस्ड चार्ज। तो मैं क्या निकाल रही हूँ, फोर्स। पहले तो सिर्फ सिंगल प्लेट के कारण फोर्स निकाला आपने, ये वाला, ठीक है, इसको लिख लिया सबने। अब मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, तब बताइए कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स क्या लगेगा। देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली तो ऑब्वियसली बात है कुछ चेंजेस तो होंगे ही, तो फोर्स में देखते क्या चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो एक बार इसको हटा दो, मैं इधर लिख देती हूँ, इसको आप लोग नोट कर लेना। ये वाली सिचुएशन तो पहले बनी, अब यहां से इसके लिए यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हटा दो बीच वाला, समझ आ गया, लिख लिया ये। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ऑल द चार्जेस, इस सिचुएशन में फोर्स आया था आपका Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इधर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ऑल द चार्जेस, सभी चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी होगी, इस प्लेट के कारण Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। भाई इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये यहाँ पे, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस प्लेट के कारण यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाई a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी ये, अरे हो जाएगी। अब ये माइनस आ गया, तो ये आया माइनस का। अब इसके कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इधर डायरेक्शन कैसे लेते हो, पॉजिटिव, और इधर डायरेक्शन कैसे लेते हो, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ठीक है। तो ये क्या देखोगे माइनस Q बाई 2a एप्सिलॉन, एरिया ऑफ द प्लेट ए ही है, एरिया ऑफ द प्लेट्स क्या है आपका, ए ही है, ठीक है, प्लस Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इन सारे चार्जेस के कारण, ठीक है, क्योंकि फोर्स निकालना है इसके ऊपर, तो इन सारे के कारण पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो देखो ये बाई कैंसिल हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स क्या बनेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स टोटल फोर्स, टोटल फोर्स या फोर्स बाई ऑल द चार्जेस, बाई ऑल चार्जेस। ये तो कैंसिल हो गया, तो यही बचा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऑल चार्जेस के कारण, तो क्या बन जाएगा Q स्क्वायर Q इंटू Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स बाई ऑल चार्जेस, ऑल चार्जेस क्या बन जाएगा आपका, Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, ऑल चार्जेस के कारण क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स। देखो
पहले सिचुएशन में भी फोर्स चेंज तो हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन ये यहाँ पे चार्ज प्लस और माइनस के कारण आपस में क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, चेंज तो हो रहा था प्लस, फोर्स चेंज तो हो रहा था इन चार्जेस इंड्यूस चार्जेस के कारण, लेकिन जितना प्लस हुआ उतना ही माइनस, इसलिए नेट फोर्स क्या बन गया, यहाँ पे आपका 0 बन गया इन दोनों के कारण। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी, QA/ε0। तो फोर्स का फॉर्मूला देखो, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करी तब भी फोर्स कितना आया, Q²/2A/ε0। और जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं करी थी, जब भी दोनों के बीच में फोर्स कितना था, Q²/2A/ε0। दोनों ही केस में फोर्स क्या रहेगा आपका, Q²/2A/ε0। ठीक है, समझ आया सबको, क्लियर हो गया पॉइंट? पोज करके लिखिए जल्दी से। लिख लिया? तो आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तब भी दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स वही रहेगा, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डालोगे तब भी दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। तो क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव बोर्ड में कि एक कैपेसिटर प्लेट्स है, पहले उनके बीच में फोर्स F लग रहा है, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहले आप कहेगा देयर आर टू प्लेट्स हैव द फोर्स F एंड वी इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, then what will be the effect between the plates, what will be the effect on the force between the plates। तो क्या इफेक्ट होगा फोर्स पे, तो आंसर क्या लिख देगा, F2F, F/2। तो आंसर क्या रहेगा, F। अगर पहले F है तो बाद में भी क्या रहेगा आपका, F ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये एक पॉइंट मैंने आपको पीछे भी करवाया था कि बारी डाउट आ सकता है आप लोगों को कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द ईच प्लेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ऑन ईच प्लेट, ये मैं आप लोग पीछे भी करवा चुकी। मान ले 2 प्लेट है, ठीक है, जब मैंने पोटेंशियल करवाया था तब मैंने पॉइंट करवा दिया था आपके पास। ये 2 प्लेट है, एक पे चार्ज क्या है Q1, एक पे चार्ज क्या है Q2। ठीक है, तो हर एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या आया था, मैं पिछले वीडियो में जाके देख लेना, मैं करवा चुकी हूँ। Q1/Q2, यहाँ पे भी क्या आएगा, Q1/Q2। यहाँ पे कितना आएगा, Q1 - Q2/2। यहाँ पे कितना आएगा, इस सरफेस पे अपोजिट आएगा, -Q1 - Q2/2। पीछे जो वीडियो करवाए थे पोटेंशियल का, उसमें जाके देख लेना, पोटेंशियल वाले चैप्टर में ये क्वेश्चंस मैंने करवा चुकी हूँ आपको। तो इस तरह से प्लेट्स पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके पास। तो देखो क्या होता है कि क्या उसमें क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, क्या है अगर 2 प्लेट्स हैं, व्हाट इफ वी हैव डिफरेंट चार्जेस ऑन ईच प्लेट, what happen if we have different charges on each plate। ठीक है, तो क्या वो कैपेसिटर बनेगा, मतलब कि इज मेड कैपेसिटर, इज इट मेड कैपेसिटर, क्या वो कैपेसिटर बनेगा। जब 2 प्लेट्स है उन पे चार्ज क्या डिफरेंट है, तो क्या बताइए क्या वो कैपेसिटर बनेगा। हाँ बनेगा, क्यों, देखो मान लीजिए एक प्लेट है, इस पे चार्ज है 10 माइक्रोकूलम और इस पे चार्ज है आपका 8 माइक्रोकूलम, -8 माइक्रोकूलम। तो इस पे तो क्या आएगा, Q1 + Q2 दोनों का एडिशन, 10 + 18/2। इसमें कितना आ जाएगा, 10 - 8, 10 - 8, एक उसमें उल्टा का लिख दिया, करके देखना पड़ेगा, सही है मेरे ख्याल में। ये इन दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हाफ हो जाता है आपके पास शॉर्टकट तरीके से। ये देख लो एक बार, इसमें ये Q1/Q2, मान लो इस सरफेस पे कितना है Q1, जितना इस सरफेस पे आएगा उतना इस सरफेस पे आएगा। बाकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक से करके देख लेती हूँ। शॉर्ट ट्रिक से कैसे बताया था मैंने कि दोनों प्लेट्स पे हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, मान ले यहाँ पे भी कितना आया आपके पास, 5 आया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे कितना आएगा -5, यहाँ पे कितना आएगा -4, यहाँ पे भी कितना -4। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ कितना आएगा -5, यहाँ कितना आएगा +5। तो यहाँ कितना आएगा +4, यहाँ पे कितना आएगा -4। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन करवाया था ना ये, और लॉन्ग मेथड भी करवाया था। लॉन्ग नहीं करो, शॉर्ट में मैंने क्या कहा कि इन दोनों पे हाफ चार्ज डिवाइड हो जाएगा।
दोनों पे सरफेसेस पे चार्ज क्या हो जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 5, यहाँ पे कितना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस आया तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। तो इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ आपके पास कि यहाँ पे कितना है 5 माइनस 4, कितना आएगा आपके पास 1। इस सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा टोटल 1, इस पे कितना होगा 9 और इस पे कितना होगा माइनस का 9 और इस पे कितना होगा आपका प्लस का 1। मैंने कहा था जितना इस सरफेस पे होगा उतना ही लास्ट वाले सरफेस पे होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताया था कि पहले हाफ हाफ डिवाइड कर लो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ माइनस का 4 आया तो यहाँ कैसा आएगा प्लस का 4, यहाँ प्लस आ गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ कैसा आएगा माइनस। इसी तरह ये प्लस आ चुका इस सरफेस पे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन अपोजिट प्लेट पे कैसा आएगा माइनस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ कैसा आएगा प्लस। तो देखो इस पे 1, इस पे 9, तो इस पे 9, इस पे 1, तो ये आएगा Q1 माइनस Q2, ऐसे लिखो। ये बनेगा Q1 प्लस Q2/2 माइनस Q1 Q2/2, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, बार बार कह रही हूँ, पिछले वीडियो में जाके देख लेना आप लोग। ठीक है, तो देखो क्या बना, यहाँ पे चार्ज कैसा आया डिस्ट्रीब्यूशन करा तो यहाँ कितना आया। मान ली सीधा भी करते हो इस फार्मूले को याद करते हो तो फार्मूला याद कर लो, ये कि इस सरफेस से Q1 माइनस Q2 आएगा, इस पर से Q1 प्लस Q2, इस सरफेस से माइनस Q1/Q2/2, इस सरफेस पे Q1 माइनस Q2/2। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा आपके पास ये वाला पॉइंट। मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था शॉर्टकट आपको कि हाफ हाफ डिवाइड कर लो सबसे पहले, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन के कारण सारे प्लेट्स पे चार्ज क्या कर दो डिस्ट्रीब्यूटेड कर दो। ठीक है, ये पीछे वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले वीडियो लेक्चर में जाओ, मैंने सारा डिस्क्रिप्शन समझा रखा है कि यहाँ पे Q1 प्लस Q2 क्यों आया, यहाँ पे ये कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे कितना है -9, यहाँ पे फिर +1। तो देखो इस प्लेट पे चार्ज कैसा है पॉजिटिव और इस प्लेट पे चार्ज कैसा है नेगेटिव। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही समझा रही हूँ। तो देखो अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए अपोजिट प्लेट्स पे। कैपेसिटर बनने के लिए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए कैपेसिटर प्लेट्स पे। तो क्या ये कैपेसिटर बना, हाँ बना ना, ये कैपेसिटर बन तो गया। तो देख लिखेंगे दिस इज आल्सो मेड द कैपेसिटर, दिस इज आल्सो द कैपेसिटर, दिस इज आल्सो कैपेसिटर। तो यहाँ पे यही समझाना था कि दो प्लेट्स पे डिफरेंट चार्जेस होंगे तो क्या वो कैपेसिटर बनेगा, तो आप लिखोगे हाँ दिस मेड द कैपेसिटर, क्योंकि उनपे चार्जेस आमने सामने वाले प्लेट्स पे चार्ज होगा इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो दिस इज आल्सो ए कैपेसिटर। लिखो जल्दी से पॉज करके, हो गया कर लेंगे क्वेश्चन। दिस इज आल्सो द मेड कैपेसिटर। बताऊं क्या करके ये कैसे आया, क्योंकि शॉर्टकट तरीका ही याद रखना है वैसे आपको, बाकी लॉन्ग मेथड भी बता देते हो और बाकी पीछे बता चुकी हूँ। कईयों को रहता है कि मैडम आपने नहीं बताया, यहाँ पे दोबारा बता दो। देखो भाई बताएंगे, देखो वैसे बहुत अच्छे से देखना तो मैं पीछे ही बता चुकी हूँ इस चीज को ना, पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ आप लोग। यहाँ पे चार्ज मान लिया Q1 है, यहाँ पे चार्ज कितना आपका Q2, यहाँ मान लिया X आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा Q1 माइनस X। ठीक है, यहाँ पे मान लिया आपके पास कितना है X है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Q2 माइनस X हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ पे आपका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, सीट के कारण सिग्मा बाई क्या होती है 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो यहाँ से देखो, तो इस पॉइंट पे देखो, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट, ये इस P पॉइंट को कंसीडर कर लो, यहाँ पे इस प्लेट का ले लो, यहाँ पे कंडक्टिंग सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0। तो इस X के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लिया 1 सरफेस, ये 2 सरफेस, ये 3 सरफेस, ये आपका 4 सरफेस। ठीक है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपके पास, ये E1 हो गई, ये E2 हो गई। ठीक है, समझ आ गई ये बात इतनी सबको, अरे ये बात क्लियर हो गई। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ चार्जेस कैसा होगा माइनस होगा, यहाँ पे चार्जेस के कारण फोर्स कितना हो जाएगा माइनस। तो इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे ऐसे होगी टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज।
और इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर से क्या होगी, टुवर्ड्स दिस चार्ज। तो ये बन गई E3 और ये बन गई आपकी E4। इन सबको इकट्ठा लिख लो बस। तो E1 और E3, E1 प्लस E3 एक डायरेक्शन में है, E2 प्लस E4 एक डायरेक्शन में है। तो E1 को क्या लिखेंगे, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, Q। तो Q कितना है यहाँ पे x। तो E1 क्या बन जाएगा, E1 इस सरफेस पे 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस E3 क्या बन जाएगा, E3 की वैल्यू इसके कारण इस सरफेस पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। ये बन जाएगा आपके पास, क्योंकि अपोजिट फेसिस पे अगर इस सरफेस पे चार्ज पॉजिटिव होता है तो इस पे कैसा होता है, नेगेटिव। ये पहले ही बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो ये बन जाएगा E3 कैसा बन जाएगा आपके पास यहाँ पे प्लस, इधर आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, समझ आ गया कि ये दोनों पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव ले लिए, ये दोनों इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव, बराबर 0, क्योंकि इस पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। तो E1 प्लस E3 बराबर E2 प्लस E4, इस तरीके से लिख दिया मैंने इसको। तो x/2a एप्सिलॉन नॉट और E3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q2 माइनस x अपॉन में क्या बन जाएगा, 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस इधर लेके मैं ये वाला ले रही हूँ रिलेशन, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, इधर से देखो। तो E2 कितना आपके पास, Q माइनस x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और आपके पास E4 कितना x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। सोल्व कर लो एक बार, 2a एप्सिलॉन नॉट से 2a एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, क्या बचा x प्लस Q2 माइनस x बराबर Q1 माइनस x प्लस x। ये तो कैंसिल हो गया भाई, कहीं कुछ मिस्टेक होगी क्या, ये बार चेक करो क्या प्रॉब्लम होगी। कैंसिल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये x आपका देखो भाई यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, कहीं पे देखो कुछ मिस्टेक हो रही है। एक बार दोबारा से देखो, मैं दोबारा से देखती हूँ एक बार, वरना समझ नहीं आएगा, सारा इतना कॉम्प्लिकेट होता है ये। दोबारा से देखती हूँ, एक सेकेंड। ये आपके पास कैसा चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, ये है आपके पास Q1 चार्ज, ये क्या है आपका Q2। मान लो इस सरफेस पे कैसा है x, तो इस सरफेस पे कैसा आएगा माइनस x। हाँ यहाँ मिस्टेक हो गई थी भाई उसमें, यहाँ पे मैंने इसको माइनस नहीं लिया प्लस ले लिया, तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा आपके पास Q1 माइनस x, और ये हो जाएगा Q2 प्लस x। अब देखो अब सही आएगा। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण ये हो जाएगी E1, और इस माइनस के कारण भी यही होगी E3, E2 ये 1 सरफेस, ये 2 सरफेस, ये 3 सरफेस, ये आपका 4 सरफेस। तो ये बन जाएगी आपकी E2, ये बन जाएगी आपकी E4। E4 भी ऐसा ही होगी इधर, क्या बना E1 और E3 एक साइड है, E2 माइनस का E4 बराबर 0। तो E1 प्लस E3 बराबर E2 प्लस E4, ठीक है। तो E1 कितना है, E1 इस E क्या होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू Q/2a एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बना, तो E1 की वैल्यू क्या बने Q1 माइनस x/2a एप्सिलॉन नॉट प्लस E3 की वैल्यू माइनस x। E3 की वैल्यू माइनस के कारण डायरेक्शन ले ली ना हमने ऑलरेडी, ये माइनस साइन था, इसके कारण डायरेक्शन ऑलरेडी A3 आगे ना, तो क्या लिखेंगे x/2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E2 की वैल्यू कितनी है आपके पास x/2a एप्सिलॉन नॉट, E4 की वैल्यू Q2 प्लस x/2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ मिस्टेक हो गई थी भाई, ये हमने माइनस ले लिया था, ये प्लस आएगा क्योंकि ये माइनस है। तो देखो ये माइनस x, तो Q2 माइनस x, तो ये Q2 प्लस x बन जाएगा, पीछे वो माइनस लिख गई इसलिए वो माइनस अगर बढ़ा रहा है, सोल्व हो जाएगा ये इससे कैंसिल। तो क्या बचा Q1 माइनस x प्लस x बराबर x प्लस Q2 प्लस x, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास Q1 बराबर 2x प्लस Q2, तो क्या बचा ये यहाँ से इसका Q1 माइनस Q2 बराबर 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई Q1 माइनस Q2/2। तो x कितना आ गया, इधर कितना बना था x, तो इस वाले सर इसमें इधर बना देती हूँ, देख लो एक बार फटाफट। तो
तो ये x कितना आ गया Q1 माइनस Q2/2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2/2। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा Q1 माइनस एक्स, तो Q1 माइनस एक्स में आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2, तो ये भी कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2। तो आप किसी तरीके से सोल्व कर लो, आंसर देखो ये इस तरीके से, बाकी ये सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, मैं पीछे भी करवा चुकी है वीडियो लेक्चर्स में, आप शॉर्टकट तरीके को अपनाइए। ठीक है, शॉर्टकट तरीके का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ये बस मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछता है तो वो डायरेक्शन ध्यान रखो कि कैसे कैसे आ रही है आपके पास। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, मान लिया आपके पास ये प्लेट्स दे रखी है, ये एक प्लेट है, आप पूछ ले 3 प्लेट 4 प्लेट, ये एक प्लेट है -3 माइक्रोकुलम, ये एक प्लेट है 2 माइक्रोकुलम 4 माइक्रोकुलम, ये एक प्लेट है 2 माइक्रोकुलम, ये एक प्लेट और ले ली मैंने -1 माइक्रोकुलम। ठीक है बेटा, पूछ रहा है फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट, फाइंड द चार्ज ऑन द ईच सरफेस, हर एक सरफेस पे क्या निकालना है आपको, चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले एक तो मेथड ये बताया मैंने कि इक्वल इक्वल डिवाइड कर दो, इस दोनों सरफेसेस पे इक्वल इक्वल क्या कर दो, डिवाइड, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाओ। देखो कैसे करोगे, जैसे मैंने कहा ये -3/2, ये भी -3/2। ठीक है, अब आपके पास देखो मैं सारे मेथड्स बता रही हूँ आपको, जिस जो इजी लगे वो कर लेना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसमें भी देखो, पहले ये कितना आ गया 4/2, तो 4/2 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 2/2, ये 4/2 2 हो गया, 2/2 1, तो ये भी 1 हो गया, ये -1/2, ये -1/2। ठीक है, सबसे पहले ये मेथड अपनाओ शॉर्ट ट्रिक, उसमें तो बहुत टाइम, 2 का प्लेट के लिए तो फिर भी निकाल दे Q1 प्लस Q2/2, नंबर ऑफ प्लेट्स हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और एक चार्ज से डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। ठीक है, तो ऐसा मान, अब ये हो गया। अब देखो ये भी एक लंबा मेथड, इससे भी शॉर्ट बताऊंगी एक बार। ये आपके पास 2 2 आ गया। ठीक है, तो देखो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पहले इसको उठाते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/2, फिर यहाँ पे -3/2, फिर यहाँ पे 3/2, फिर यहाँ पे -3/2, फिर यहाँ पे 3/2, फिर यहाँ पे -3/2, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अगले को देखो, ये 2 आ गया, तो यहाँ कैसा आएगा -2, फिर यहाँ पे प्लस का 2, फिर यहाँ +2 है तो यहाँ -2, फिर 2, फिर -2, फिर यहाँ पे 2 हो गया। तीसरी प्लेट का देखो, यहाँ पे ये 1 आ गया, तो यहाँ कैसा आएगा -1, फिर यहाँ +1, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ +1, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ +1। ठीक है, अब इसका देखो चौथी प्लेट का, फोर्थ प्लेट का देखो, फोर्थ प्लेट में क्या होगा, ये -1/2 है तो प्लस का 1/2, फिर माइनस का 1/2, फिर प्लस का 1/2, फिर माइनस का 1/2, फिर 1/2, फिर -1/2। ठीक है, तो देखो एक बार, अब इन सबको ऐड कर दो हर एक प्लेट पे, तो इस प्लेट पे क्या बनाइए, इस वाली प्लेट पे -3/2 + 2 + 1 -1/2, सोल्व करो, एलसीएम 2 आ गया, -3 + 4 + 2 -1, तो माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस का 2 / 2, तो कितना आया 1 माइक्रोकुलम। तो इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना आ जाएगा 1 माइक्रोकुलम, कितना चार्ज आ जाएगा 1 माइक्रोकुलम। ठीक है, अगर इस पे 1 आया तो इस पे भी ऑब्वियस सी बात है 1 माइक्रोकुलम आएगा, ऐड करके देख लो, ऐड करके देखो, -1/2 है, यहाँ पे भी प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1 माइक्रोकुलम। हो गया काम इतना। अब इसको ऐड कर लो इस वाली प्लेट को, तो -3/2 प्लस -2 -1, तो क्या बना आपके पास -3/2 -2 -1 और प्लस का 1/2, एलसीएम 2, तो -3 -4 -2 प्लस का 1, तो 3 या 4 7 7 और 2 9, 9 में से 1 गया 8, तो माइनस का 8/2, तो माइनस का 4, तो इस पे चार्ज कैसा आएगा -4 माइक्रोकुलम। तो इस पे चार्ज कितना है -4 माइक्रोकुलम, तो इस पे कैसा आ जाएगा +4 माइक्रोकुलम।
इस पे कैसा आ जाएगा प्लस का 4 माइक्रोकुलम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या इक्वल एंड अपोजिट। अब इसमें देखो तो ये 2 माइनस 1 माइनस का 3/2 प्लस का 1/2, 2 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस का 1, ये आया 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, तो ये बना आपके पास माइनस का 5 प्लस का 6/2, ये बना आपका 1/2। तो इस सरफेस पे चार्ज कैसा आएगा 1/2, तो इस पे कैसा आ जाएगा माइनस का 1/2, कैसा आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है भाई, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, 3 2 5 5 0 आ जाएगा भाई, ये माइनस का 5 प्लस का 5 तो 0, तो इस सरफेस पे चार्ज कैसा आएगा 0, तो इसके इस सरफेस पे कैसा आ जाएगा 0, आ जाने तो 0, क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखो इसमें और देख लो, इसको करेंगे सोल्व, इसको यहाँ पे 1 प्लस 2 माइनस 3/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2, तो 2 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1, कितना आया ये 4 2 6 6 1 7, 7 में 3 गया 4, 4/2 तो 2 आ जाएगा, तो इस पे भी 2 और इस पे -2। तो इस तरह से हर एक प्लेट पे चार्ज कितना आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो ये एक कैपेसिटर बना, देखो C1 कैपेसिटर बन गया, ये अनचार्ज कैपेसिटर बना, ये चार्ज कैपेसिटर था, जब चार्ज 0 हो गया तो ये क्या बना अनचार्ज कैपेसिटर, ये क्या बन गया अनचार्ज कैपेसिटर, और ये क्या बना आपका चार्ज कैपेसिटर, ये C2 ये C3। तो इस तरह से 3 कैपेसिटर बन गए आपके पास यहाँ से। तो आपके पास अगर प्लेट्स पे चार्ज डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में है तब भी क्या बनेगा आपका वो आमने सामने की प्लेट्स पे अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है दे आल्सो मेक द कैपेसिटर। तो हम इस तरह से प्लेट्स पे क्या निकाल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक शॉर्टकट और इससे शॉर्ट तरीका देखो इसी क्वेश्चन का, इसका मान लो बहुत ज्यादा प्लेट हो तो डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं मिस्टेक भी हो जाए, तो इसका एक और शॉर्ट तरीका देख लो, इन सब का एक और शॉर्ट तरीका देखो। जैसे आपके पास ये प्लेट्स है, इसी एग्जांपल को उठा लेती हूँ, ये आपके पास प्लेट्स है, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन, इसी को करवाते हो ताकि क्लियर भी हो जाए एक साथ। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है -3 माइक्रोकुलम, इस पे कितना आपके पास 4 माइक्रोकुलम, इस पे कितना है 2 माइक्रोकुलम, और इस पे कितना -1 माइक्रोकुलम। Find the charge on the each surface and also it shows that this is make the capacitor। ठीक है, तो चार्ज ऑन द ईच सरफेस निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, ये कितनी भी प्लेट हो, कितनी 10,000 प्लेट हो तब भी 2 से ही डिवाइड करना है, इन सबको सम कर दो, -3 + 4 + 2 -1 / 2, कितना आया 4 2 6 6 -4 / 2, तो 2 / 2 कितना है 1 माइक्रोकुलम। ये कितनी भी प्लेट हो, कितनी भी प्लेट हो सबको 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो ऐड करके। चाहे 20,000 प्लेट है तब भी 20,000 प्लेट के चार्जेस को ऐड करके इस तरीके से 2 से क्या कर देना है डिवाइड। कितनी भी प्लेट हो सबका सम करके 2 से क्या कर दो डिवाइड। समझ आ गया इतना सबको। और ये जो चार्ज आपने लिखा, ठीक है, अब देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये 1 माइक्रोकुलम है ना, मैंने क्या बताया कि जितना चार्ज इस प्लेट पे आएगा उतना ही इस लास्ट वाली प्लेट में हमेशा रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पे ये 1 माइक्रोकुलम लिख दो और इस 1 माइक्रोकुलम को यहाँ भी लिख दो, लिख दिया। अब देखो अब इजीली चलते जाते हैं, इस प्लेट पे टोटल कितना है -3 माइक्रोकुलम, ठीक है, और अब इस पे चार्ज कितना आना चाहिए आपके पास, ये -3 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम यहाँ पे आ चुका। अरे बताओ 1 माइक्रोकुलम यहाँ पे आपका आ चुका, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा -4 माइक्रोकुलम, तभी तो यहाँ पे कैसा होगा -3 माइक्रोकुलम होगा। देखो 1 माइक्रोकुलम इस प्लेट पे आ चुका, तुम्हें कितना चाहिए -3, तो -4 + 1 करोगे तभी तो -3 मिलेगा। तो मतलब इस सरफेस पे चार्ज कितना आएगा +4 माइक्रोकुलम, इस पे -4 आ गया तो इस पे कितना आएगा +4 माइक्रोकुलम, तो 4 माइक्रोकुलम इसके एक सरफेस पे आ चुका, तो यहाँ कैसा आएगा 0, यहाँ कैसा आएगा आपका 0, तो यहाँ 0 है तो यहाँ भी कैसा हो जाएगा 0, ऑब्वियस सी बात है। बताओ मेरी बात कितनी सबको समझ आई। तो सबसे पहले जितनी भी प्लेट्स है उनको क्या कर दो डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कितना -3 माइक्रोकुलम,
और डिवाइड करके जो आंसर आए उसको पहली और लास्ट प्लेट पे लिख दो। डिवाइड करने के बाद जो ये आंसर आए उसको फर्स्ट और लास्ट प्लेट पे लिख दो। अब चलते जाओ, फर्स्ट से चलो चाहे लास्ट से, तुम्हारी मर्जी, आई डोंट नो, आंसर सेम आएगा। मान लिया मैं फर्स्ट से चलती हूँ, तो ये 1 माइक्रोकूलम, इस पे टोटल कितना है -3 माइक्रोकूलम। तो इस प्लेट पे कितना रहा होगा जब ये -3 बचेगा, -4 माइक्रोकूलम, क्योंकि -4 +1 तभी तो -3 बचेगा इस प्लेट पे टोटल। ठीक है, अब ये -4 आ गया, तो आमने सामने वाली प्लेट्स पे क्या होता है चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसकी सरफेस पे कैसा आ गया, +4 माइक्रोकूलम, कैसा आ गया, +4 माइक्रोकूलम। तो देखो इसमें तो टोटल 4 माइक्रोकूलम ही है, तो इस सरफेस पे कैसा है 0। आमने सामने सरफेस इस पे चार्ज क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है 2 माइक्रोकूलम, क्योंकि इस पे तो 0 + 2 तो 2 ही माइक्रोकूलम रहेगा। तो यहाँ कैसा आएगा, -2 माइक्रोकूलम। तो देखो पीछे वाले क्वेश्चन को उठा के देखो, -2 + 1 तभी तो ये -1 माइक्रोकूलम बचेगा। तो अब ये भी एक इजी मेथड है, कितनी भी प्लेट हो उन सबको ऐड कर दो, और ऐड होने के बाद जो आए उसको फर्स्ट और लास्ट प्लेट पे लिख दो। फिर देख लो कि किस प्लेट पे चार्ज कितना कितना है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से देख लो, सबको ऐड कर दिया, जो ये चार्ज आया उसको फर्स्ट और लास्ट प्लेट पे लिख दिया। इस पे टोटल कितना है -3, तो मतलब यहाँ -4 होगा, -4 + 1 तभी तो -3 आएगा। दोनों प्लेट्स पे क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो ये -4 तो ये कैसा आएगा, +4। ठीक है, तो इसमें तो टोटल +4 ही है, तो इस सरफेस पे कैसा होगा 0, आमने सामने पे बराबर होगा, यहाँ 0 तो यहाँ भी कैसा हो गया 0। ठीक है, अब इसमें टोटल कितना 2 माइक्रोकूलम, इस पे 0 आ चुका, तो इस सरफेस पे कितना रहा होगा 2 माइक्रोकूलम। तो अपोजिट वाले पे कैसा रहा होगा, -2, तभी तो ये -2 + 1 होगा, तभी तो ये कैसा आएगा, -1 माइक्रोकूलम। समझ आ गया, क्लियर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अगले, इस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे आप लोग कैपेसिटर कनेक्टेड विद बैटरी एंड डिस्कनेक्टेड विद द बैटरी।